मनीष गोस्वामी। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमें इस बड़े साहित्यिक मंच पर कविता पाठ का सौभाग्य प्रदान करने वाले आदरणीय विकास दवे सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सम्माननीय सांसद महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल करके पधारे हैं। मैं अपना कविता पाठ शुरू करना चाहता हूँ साहब। वर्तमान मंच की स्थिति कैसी है कि ईर्ष्या छल प्रपंचों से लूटा गया, ईर्ष्या छल प्रपंचों से लूटा गया, नफरतों के तमंचों से लूटा गया। जब से कवियों ने सत्ता के चूमे चरण, रोज कविता को मंचों से लूटा गया। तब पढ़ना चाहता हूं मां शारदे के चरणों में एक छंद रखना चाहता हूं कि सदा सत्य लिखता रहूं मैं मात शारदे, देश के गद्दारों पे कड़ा प्रहार हो सके। कि सदा सत्य लिखता रहूं मैं मात शारदे, देश के गद्दारों पे कड़ा प्रहार हो सके। और एक एक शब्द मेरा मरहम बन जाए, गरीबों के जख्मों का उपचार हो सके। तो काव्य का प्रभावी तीर ऐसे गतिमान हो कि पत्थर हृदय को चीर कर पार हो सके। मिलजुल कर सब आपस में काम करे, बिगड़े हुए नेताओं में सुधार हो सके। और एक छंद रखना चाहता हूं साहब, क्या परिस्थितियां है, आपकी तालियां बहुत खामोश है। तब पढ़ना चाहता हूं कि योग्यताएं कितनी है भारत के नेताओं में, सभ्यताएं उनकी ये गालियां बताती हैं। मैं राजगढ़ जिले के नेताओं की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं साहब, मैं छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात कर रहा हूं कि योग्यताएं कितनी है भारत के नेताओं में, सभ्यताएं उनकी ये गालियां बताती हैं। और कैसे कैसे काम किए देश में इन्होंने सारे, कितना विकास हुआ नालियां बताती हैं। तो घोटालों का लेका जोगा, तो बारिश में टूटी हुई सरकारी पुलियां कितना लगाया और खालियां बताती हैं। और कविता को कितना समझते हैं आप लोग, ये तो सब आपकी ये तालियां बताती हैं। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, थोड़ा और मुकर होकर सुनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब कि किसानों की लाचारी समझ नहीं पाए, कभी कहते रहे राहत दिलाने का पिलाने हैं। किसानों की लाचारी समझ नहीं पाए, कभी कहते रहे राहत दिलाने का पिलाने हैं। और गरीबों के घरों को गिरा के बोलते हैं नेता डिजिटल इंडिया बनाने का पिलाने है। कि किसानों की लाचारी समझ नहीं पाए, कभी कहते रहे राहत दिलाने का पिलाने हैं। और गरीबों के घरों को गिरा के बोलते हैं नेता डिजिटल इंडिया बनाने का पिलाने हैं। तो देश का विकास होगा भरोसा दिलाते रहे जनता को, अब क्या रुलाने का पिलाने हैं। और अन्नदाता आज यहाँ अन्न को तरसता, अनाज क्या विदेशों से मंगाने का पिलाने हैं। और आज हनुमान अष्टमी है, एक छंद पढ़ना चाहता हूं साहब कि जहां पांव रखते ही झूमने लगे ये मन, हर गली ब्रज की गली सी होनी चाहिए। कि जहां पांव रखते ही झूमने लगे ये मन, हर गली ब्रज की गली सी होनी चाहिए। और जिसकी सुगंध से महकने लगे चमन, जिंदगी ये कोमल कली सी होनी चाहिए। तो ज्ञानी ध्यानी प्रेमी त्यागी तुलसी के जैसा हो, तो प्रियसी भी रत्नावली सी होनी चाहिए। और जो प्रभु के खातिर समंदर भी लांग जाए, भक्ति तो बजरंग बली सी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है मनीष जी। जो प्रभु के खातिर समंदर भी लांग जाए, भक्ति तो बजरंग बली सी होनी चाहिए। और साहब वर्तमान समय में प्रेम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जाता है, लेकिन प्रेम होता क्या है। भगवान श्री कृष्ण के युग में लेकर चलता हूं कि प्रेम क्या होता है। कि सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती थी। कि सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती थी। और कान्हा को जरा सी चोट लगे तो यशोदा मैया होकर के नेह में विभोर चली आती थी। तो शाम की मधुर बाल लीलाओं के दर्शन को गोपियां मचाते हुए शोर चली आती थी। और मोहन की बांसुरी की तान सुन राधिका भी दौड़ी दौड़ी गोकुल की ओर चली आती। क्या बात मनीष। मोहन की बांसुरी की तान सुन राधिका भी दौड़ी दौड़ी गोकुल की ओर चली आती थी। लेकिन वर्तमान समय बदल गया ऐसा। वाह। अब सिर्फ साप्ताहिक प्रेम होता है। पहले दिन प्रेम शुरू करो और 7वें दिन समाप्त।
क्या बात। कि प्रीतम डे रोज दिया, दूजे डे प्रपोज किया, तीसरा डे मनीष। चॉकलेट खाने में चला गया। कि प्रीतम डे रोज दिया, दूजे डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया। और चौथे दिन होके रेडी, हाथ में थमाया टेडी, 5 बर्थडे प्रॉमिस निभाने में चला गया। तो वाह। छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, 7 बर्थडे होठों को मिलाने में चला गया। और एक दिन प्रेमिका के भाइयों ने ऐसा पीटा, पूरा साल हड्डियां जुड़ाने में चला गया। वाह वाह वाह। और ये मनीष की कविता नहीं, ये अनुभव है। क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि आदमी नहीं बोलता, जहां भी बोलता है अनुभव ही बोलता है। प्रेम है साहब, प्रेम के खातिर क्या क्या करना पड़ता है। कि कभी गजले, कभी नजमे या अफसाने सुने हमने, क्या बात। और जुदा तुमसे हुए तो दुख भरे गाने सुने हमने। मनीष मैं कहना चाहता हूं कि यही प्रेम है जो आदमी को प्रेम चोपड़ा बना देता है। बहुत बहुत आभार। कि स्वागत कभी है। गजले, कभी नजमे या अफसाने सुने हमने, जुदा तुमसे हुए तो दुख भरे गाने सुने हमने। आहा। निकम्मा, आलसी, पागल, दीवाना सब कहा, लेकिन मोहब्बत में तेरे खातिर सभी ताने सुने हमने। वाह वाह वाह। तब पढ़ना चाहता हूं साहब, मैंने भी प्रेम किया था, लेकिन परिणाम क्या मिला। क्या बात। कि सूने सूने मन में हिलोरे उठने लगी थी, जब मेरी जिंदगी में आई एक लड़की। वाह। कि सूने सूने मन में हिलोरे उठने लगी थी, जब मेरी जिंदगी में आई एक लड़की। और मुरझाए फूल भी दोबारा खिलने लगे थे, जब मुझे देख मुस्काई एक लड़की। तो एक रात द्वार पे बारात आई, उसके तो छोड़ के चली गई कलाई एक लड़की। और तब से मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, हो गई है जब से पराई एक लड़की। वाह वाह वाह। और क्या एक छंद बात। पढ़ना चाहता हूँ साहब, स्वागत है प्रियदा। कुछ चित्र आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत है। कि प्रेम दर्शन प्रदर्शन की नहीं, प्रेम दर्शन की वस्तु होती है। वाह। पढ़ना चाहता हूं साहब कि राम बन गमन से पीड़ित अवधपुरी, भरत से भाई की जवानी देख रो पड़ी। वाह। कुछ अच्छा अगर मैंने लिख दिया हो तो आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद चाहता स्वागत हूं। है। बाकी सब चीजें तो यूं होती है, लेकिन अगर कुछ अच्छा लिखा हो तो आपकी तालियां, भरपूर तालियां चाहता हूं। कि राम बन गमन से पीड़ित अवधपुरी, भरत से भाई की जवानी देख रो पड़ी। वाह, वाह। और वन में भटकते लखन की बियोगिया के, वन में भटकते लखन की बियोगिया के, उर्मिला से भी रहे कहानी देख रो पड़ी। तो दुनिया के बोझ को संभाले हुए धरती भी जानकी की अखियों में पानी देख रो पड़ी। राम सीता माँ की चूड़ामणि देख रोने लगे, सीता प्रभु राम की निशानी देख रो पड़ी। वाह वाह वाह। राम सीता माँ की चूड़ामणि देख रोने लगे, सीता प्रभु राम की निशानी देख रो पड़ी। लेकिन साहब वर्तमान जमाना बदल गया है। आजकल की पीढ़ी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है। कि रूट जाने का भी यहाँ कैसा है चलन यारो, छोटी छोटी बात पे हमारे रूट जाते हैं। वाह। कि रूट जाने का भी यहाँ कैसा है चलन यारो, छोटी छोटी बात पे हमारे रूट जाते हैं। और जिनके भरोसे इस जिंदगी को जीते हम, जाने क्यों वो हमसे सहारे रूट जाते हैं। तो साथ छूट जाता है, ये दिल टूट जाता है, कभी कभी जान से भी प्यारे रूट जाते हैं। और लहरों को मनाने की मैं कोशिशें जो करता हूँ, पीछे मुड़ के देखूं तो किनारे रूट जाते हैं। और एक छंद पढ़ना चाहता हूं साहब। स्वागत है। कि नेह की सुगंध का प्रबंध कर ना सके तो हर एक फूल को पवित्र कैसे मान ले। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। नेह की सुगंध का प्रबंध कर ना सके तो हर एक फूल को पवित्र कैसे मान ले। वाह। और गिरे हैं तो दामन पे दाग भी लगे ही होंगे, शुद्ध होगा उनका चरित्र कैसे मान ले। वाह। और जिसमें से सिर्फ साजिशों की गंध आ रही हो, हम उसे एकता का इत्र कैसे मान ले। और जो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करे, आप ही बताओ उसे मित्र कैसे मान ले। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। पिछले दिनों एक नन्ही सी बालिका के साथ दुष्कर्म हो जाता है। वो बालिका क्या सोच करके अपने घर से निकली होगी, एक करुणा से भरी पंक्ति रखना चाहता हूं साहब। कि बस यही सोच के वो घर से निकल पड़ी, कोई मेरा पिता मेरा भाई बन खड़ा है। वाह। बस यही सोच के वो घर से निकल पड़ी, कोई मेरा पिता मेरा भाई बन खड़ा है। मुझको है डर के सा सब मेरे घर जैसा, खुदा भी तो संग पर छाई बन खड़ा है। तो हवस की आंधी जब उसको दिखाई पड़ी, लगा ऐसा कोई तो कसाई बन खड़ा है। और रिश्वतों की डोरियों से आज बंधा हुआ देखो, कानून धन्ना सेठ की लुगाई बन खड़ा है।
और अंतिम एक छंद आपके बीच में पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा कि एक सैनिकों की पीड़ा क्या होती है, साथ उनके परिवारों की पीड़ा क्या होती है। कि जिनके पिता ने देश के लिए गवा दी जान, कभी उन बेटों का मलाल जरा पूछते। कि जिनके पिता ने देश के लिए गवा दी जान, कभी उन बेटों का मलाल जरा पूछते। और जिसका सिंदूर सरहद पे चला गया है, कैसे रखती है वो ख्याल जरा पूछते। तो कोमल सी कलियों के बदन क्यों नोच डाले, कभी आप कांटों से सवाल जरा पूछते। और शीला की जवानी पर करोड़ों लुटाने वालों शहीदों की माओं का भी हाल जरा पूछते।